हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टी इन इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक दल। मतलब किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, तो किस प्रकार से राजनीतिक दल बना सकता है और राजनीतिक दल बनाने के बाद उसे राज्य पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है और नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, तो इन सभी के बारे में हम इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्क्रिप्ट मत करना, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, ध्यान से समझिए। देखो, निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत मतलब किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 19A के तहत मतलब मौलिक अधिकार है हमारा। किसी व्यक्ति को कोई पार्टी या कोई संस्था मतलब बनाने का अधिकार क्या है, उसका मौलिक अधिकार है। ये किससे मिला? अनुच्छेद 19A के तहत मिला है। तो कोई व्यक्ति, जैसे मैं व्यक्ति हूँ, मेरा नाम है जीतेश कुमार, तो कोई व्यक्ति किसी प्रकार से राजनीतिक दल बना सकता है। तो राजनीतिक दल बनाने के लिए कई नियम है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार से राजनीतिक दल होते हैं। एक नेशनल दल, जो नेशनल पार्टी होती है, हमारे देश में 6 नेशनल पार्टी हैं। एक होती है स्टेट पार्टी, हमारे देश में समथिंग 65 या 56 स्टेट पार्टी हैं। और मानते मतलब पंजीकरण पार्टी, जो हमारे देश में 2856 पार्टी हैं। तो अब हमारे मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति को किसी भी संगठन द्वारा या किसी के समय भी किसी व्यक्ति को एक दल बनाने का अधिकार है। अब दल बनाने का अधिकार है तो कैसे बना सकता है व्यक्ति? तो सबसे पहले तो उसे ये चाहिए कि 100 व्यक्ति उसके पास होना चाहिए, उनका आधार कार्ड और उनका एफिडेविट, जो उसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डालना होगा। 100 व्यक्ति को जिनका किसी अन्य पार्टी या किसी भी संस्था से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और 10,000 रुपये का उन्हें नॉन डिफरेंट ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है। और पार्टी बनाने के लिए उन्हें एक ये दिखाना पड़ता है कि हम इस स्थान पर अपना मुख्यालय बनाएंगे। मतलब आगरा में, दिल्ली में, मुंबई में, किसी भी स्थान पर अपना पार्टी का मुख्यालय बनाना है, वो दिखाना पड़ता है। इसके बाद 2 नेशनल अखबार, कोई अंग्रेजी अखबार और 2 क्षेत्रीय अखबारों में ये एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कि मेरा नाम जीतेश कुमार, मेरी पार्टी है आज़ाद पार्टी, इसका सिंबल है हथौड़ा। तो मेरी पार्टी से मेरा क्षेत्र का जो मुख्यालय है, उससे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे मेरी वेबसाइट पर डाल। तो मतलब उस व्यक्ति को 2 दिन इस प्रकार समस्या देनी पड़े। 2 लगातार दिन 2 नेशनल अखबार और 2 क्षेत्रीय अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि मैं इस तरह से पार्टी बना रहा हूँ। उसके बाद उसकी पार्टी को मान्यता मिल जाएगी, मान्यता उसके एक पार्टी की। अब अगर उसे स्टेट पार्टी बनना है, किसी पार्टी ने उसे बना ली, जैसे कोई पार्टी है, सपा, बसपा, कोई पार्टी है, तो पहले पार्टी बनाते, पंजीकरण कराते हैं निर्वाचन आयोग पर अपने मौलिक अधिकार के तहत, अनुच्छेद 19(3) के तहत। पार्टी बनने के बाद अब उससे उनका उद्देश्य होता है, पहले हमें राष्ट्रीय पार्टी बनना है। जैसे आपने देखा, आप पार्टी शुरू में 2013 में आई थी, उसके बाद आज वो नेशनल पार्टी बनी है। तो कैसे बनी? तो किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए कुछ वो होते हैं, स्टेट मतलब तरीके होते हैं, या उसको कहते हैं एक तरीका सा हमारा कह दिए शुरुआत की। तो किसी भी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में, स्टेट पार्टी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का मतलब 1,20,000 वोट पड़े, मतलब कुल वैध मतों का 8% वैध मत पाता, कुल वोटों का वैध मत उसे 8% मिलते हैं, तो वह पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। समझना ध्यान से, किसी भी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% वोट मिलते हैं, तो वह पार्टी राज्य की स्टेट पार्टी बन सकती है। इस बात का खाली बोल बैठो, जैसे मतलब 1,20,000 वोट है, तो उसमें से मान ली 20,000 वोट खाप ले गए, ठीक है, तो बचे 1,00,000 वोट। उन 1,00,000 वोट में से उसे 8% वोट मतलब 8,000 वोट मिल गए, तो उसकी पार्टी कैसे बन जाएगी? स्टेट पार्टी। दूसरा तरीका है, अगर व्यक्ति को मान लो 8% वोट नहीं प्राप्त कर पाता, तो क्या उसकी पार्टी स्टेट पार्टी नहीं बन सकती? नहीं। अगर वो 6% वोट, 8 से कम 7, 6% वोट प्राप्त करता है, वैध मतों का 6% वोट, और साथ में 2 सीट प्राप्त करता है, विधानसभा की 2 सीट जीतता है, 2 सीट विधानसभा की, और कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तो उसकी पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। ये दूसरा तरीका हो गया। एक 8% वोट मिलते हैं और दूसरा 6% वोट लेकर साथ में 2 सीट स्टेट पार्टी, ये दूसरा तरीका है। अब उसका तीसरा तरीका है, अगर किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव में उसे 3% वोट या 3 सीटें
प्राप्त होती हैं तो उसकी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी। मतलब आप समझो 3% वोट, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं, अगर उनकी 3 सीट लेंगे मतलब किसी भी पार्टी के ध्यान समझना, एक तो हो गया 8%, दूसरा हुआ हमारा 8 कितना हो गया 6% 2 सीट, तीसरा हमारा हो गया 3% या 3 सीट में जो भी अधिक हो, ध्यान से ना 3% या 3 सीट में जो भी ज़्यादा हो तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जैसे सिक्किम में 3 सीट लेगा तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन 3% बहुत कम हो गया क्योंकि सिक्किम में 32 सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 3 सीट कम हो गई और 3% बहुत ज़्यादा हो गई, 403 सीटें। तो इसीलिए तीसरा स्टेट है कि विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को 3% या 3 वोट में से 3 सीटों में से जो भी ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो भी ज़्यादा मिलेगा उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चौथा है लोकसभा के चुनाव में कोई दल उस राज्य के हिस्से के 25% सीट पर एक लोकसभा सीट जीतती है, इससे भी उसे विधानसभा का क्षेत्र मिल जाएगा। मतलब उसका टोटल लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कोई भी राज्य उस राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मतलब 25% क्षेत्र पर एक सीट जीतती है लोकसभा सीट पर, तो उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो 100% हो गया, एक क्षेत्र हो गया, जैसे पश्चिमी क्षेत्र हो गया 25%, पूर्वांचल हो गया 25%, बुंदेलखंड वाला हो गया। इस प्रकार से हमारा उत्तर प्रदेश को 4 सीट लोकसभा सीटों में बांटेंगे तो एक सीट हो गई। अब नेशनल पार्टी, ये तो स्टेट पार्टी बनने का तरीका हो गया। अगर आपसे कहे कि नेशनल पार्टी बनने का क्या तरीके हैं, नेशनल पार्टी बनने के लिए 4 राज्यों में चुनाव विधानसभा, 4 राज्यों में कोई पार्टी स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है, कोई पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा अपने आप ही मिल जाता है। जैसे पंजाब पार्टी है, आप पार्टी है, पहले उसने दिल्ली में दर्जा प्राप्त किया, फिर गोवा में भी उसे 6% सीट मिल गई थी, एक लोकसभा की, एक 2 विधानसभा की, और गुजरात में भी उसे 6% और पंजाब में। तो इस प्रकार उसे स्टेट पार्टी का दर्जा नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाए। 4 राज्यों में अगर कोई भी पार्टी है 4 राज्यों में स्टेट पार्टी बन जाती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका है लोकसभा के चुनाव में 2% वोट या 3 राज्यों में कोई, दूसरा तरीका है लोकसभा के चुनाव में कोई पार्टी 2% मत या 11 सीट 3 अलग अलग राज्यों में प्राप्त कर लेती है। 11 सीट प्राप्त करनी, खाली किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए 11 सीट प्राप्त कर लेने की 3 अलग अलग राज्यों में प्राप्त करती है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी बन सकती है। और लोकसभा के 2% प्राप्त करना है, 2% मतलब कितनी 11 सीट है, और 11 सीट लेके 3 अलग अलग राज्यों में से प्राप्त करनी है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तीसरा तरीका है वैध मतों का 6% 4 राज्यों में, वैध मतों का 6% 4 राज्यों में प्राप्त करती है और 4 लोकसभा सीटों का प्राप्त होती है। मतलब 6% बात हो गया, वैध मतों को 6% है ना, 4 राज्यों में प्राप्त होती है और प्राप्त होती है तो उसे किससे पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, नेशनल पार्टी है, लेकिन 4 लोकसभा सीटों चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखिए। जैसे यूपी में 6% वोट हो गए, हरियाणा में 6% वोट हो गए, एमपी में 6% वोट और गुजरात में 6% वोट नहीं मिलते, लेकिन गुजरात में 4 एमपी की वोट मतलब सांसद लोग सीट मिल जाती हैं, तब भी राष्ट्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी दर्जा मिल जाएगा। तो मतलब 3 राज्यों में उसे लोकसभा की मतलब 6% वोट मिल गई और एक राज्य में 4 सीट मिल गई तो उसे किस पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। मतलब कोई भी दल 4 राज्यों में 4 राज्य स्थायी पार्टी दर्जा प्राप्त कर ले या वैध मतों को 6% वोट प्राप्त कर ले या किसी 4 राज्यों में कम से कम 3 राज्यों में 4 सीट प्राप्त कर ले, समझे नहीं, जैसे मानना हो, जैसे वो गुजरात में 1 सीट प्राप्त कर ली, एक मेघालय में प्राप्त कर ली, एक हरियाणा प्राप्त कर ली और एक किसी में राज्य में, तो 4 राज्यों में इस प्रकार से अलग अलग सीट प्राप्त करता है तो उसे पार्टी को स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमारे ये एग्जामों में कई बार एग्जाम में आता है कि किसी पार्टी को स्टेट पार्टी दर्जा कैसे मिलता है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो किसी भी दल को, व्यक्ति को या पार्टी बनाने का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, ये उसका मौलिक अधिकार है, उसे पार्टी बना सकता है। तो स्टेट पार्टी बनने के 4 तरीके हैं, नेशनल पार्टी बनने के 4 तरीके हैं। भारत में 6 नेशनल पार्टी हैं और किस पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनता है तो उसे बाद में स्टेट पार्टी का सीट भी हटा दिया जाता था। ये नहीं है कि हमारे देश में पहले एक समय 8 नेशनल पार्टी थी,
2023 में आज 6 नेशनल पार्टी रह गई हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, ठीक है, आप पार्टी, नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी जिसे हम नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी और ब्रैकेट में मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं। तो इस प्रकार जो महाराष्ट्र में है, तो आपको ये समझना है कि किस प्रकार किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है, किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, और कैसे व्यक्ति एक पार्टी बनाता है। क्योंकि आज के समय कोई व्यक्ति पार्टी बना सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य अगर मजबूत है, उसका चुनाव चुनने उसकी पार्टी का उद्देश्य मजबूत है, तो व्यक्ति पार्टी बनाने में के लिए कमज़ोर नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए, मेरे बातों को ध्यान से समझिए कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से पार्टी बनती है। देखो, क्योंकि हमारे देश में 3 प्रकार की राजनीतिक पार्टी बनाना चाहूँ मैं आपको, स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी, अनरिकॉग्नाइज पार्टी जिसे मान्यता प्राप्त कहते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलते हुए, और इस वीडियो जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय